हिमसेल्फ वुड कैरी, जो वो खुद से लेकर के गया कहाँ, टू टाउन, उस टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर गॉड, वो कुछ भी नहीं था सिवाय एक पत्र के, भगवान को पत्र, ठीक है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं था। अब देखिए, अब उसका जो भरोसा है वो अपने भरोसे को किस तरीके से दिखाता है और किस तरह से हम लोग चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि इसका भरोसा, इसका जो फेथ है कि इसमें भगवान में, देखो उसको नहीं पता कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उसने बस एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा भगवान को और वो मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं। पहली बात यहाँ सीखने को मिलेगी क्या, हमको यहाँ पर लेंचो की तरह एक विश्वास, एक भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार पूरे साल तक भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसेस, जी पेसेस मीन्स क्या होगा यहाँ पर, रुपया, फिर पैसा, मतलब ये वहाँ की करेंसी है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वहाँ पेसेस। ठीक है, तो उसने कहा कि हमको 100 पेसेस की ज़रूरत है, आप मुझे इसको दीजिए, इन ऑर्डर टू सो, जिससे मैं क्या कर सकूँ, मैं बो सकूँ, सो मीन्स बोना, माई फील्ड अगेन, दोबारा से अपने खेत को, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं जीवित रह सकूँ और हम लोग जी सकें, जीवित रह सकें जब तक कि फसल दोबारा तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, तो उसने इतनी बातें भगवान को पत्र में लिख कर दे दी कि भाई 100 पैसे हमको ज़रूरत है, आप दीजिए, तो हम ऐसा ऐसा कर सके ताकि हमारे परिवार भूखा ना मरे। ठीक है, और हमारा भी काम हो जाए। अब देखिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, मतलब कहता है क्योंकि ओलो ने, ठीक है, हेल स्टॉर्म मतलब ओलो के तूफान या फिर ओलो ने, बस इतना रख के डैश डैश डैश, आगे कुछ नहीं लिखा। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान, जैसे हम लिखते हैं कि टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द मैनेजर, तो उसने लिखा क्या, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, फिर पुट द लेटर इनसाइड, एंड उसने लेटर को उस एनवलप में डाला। स्टिल ट्रबल्ड, अब भी परेशान था। वेंट टू टाउन, वो टाउन गया। एंड एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। ठीक है, उसने क्या किया, वो नीचे टाउन पर गया और पोस्ट ऑफिस पर, ठीक है, उसने एक स्टैम्प लिया। स्टैम्प आप लोग जानते ही होंगे, स्टैम्प मतलब कुछ जैसे 2 रुपये 3 रुपये का, आपको 5 रुपये का स्टैम्प मिलता है, 10 रुपये का स्टैम्प मिलता है, तो उस स्टैम्प को लेकर के उस पर पेस्ट करना होता है। ठीक है, ताकि जो पैसे आप लगा रहे हो वो पैसे सीधा डाक वाले को मिले। ओके, तो ये चीज़ है। फिर उसने स्टैम्प उस पर लगाया, उसको चिपकाया उस लेटर पर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। तो उसने क्या किया, उसने उस मेल बॉक्स में उसको उसने डाल दिया। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे क्या कहता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब देखिए, अब जो लेटर है वो जब निकाला जाता है, छांटा जाता है, फिर बांटा जाता है। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में, उसी के अंतराल में, ठीक है, क्या हो रहा है, देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन सब में से एक कर्मचारी जो था, एक कर्मचारी ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God। अब देखिए, उसमें जो एक कर्मचारी था वो उस लेटर को लिया, अरे पता नहीं किसने क्या लिखा है। ठीक है, तो वह हंसता हुआ गया, अपने बहुत तेज़ी से हंसता हुआ गया, कहाँ, अपने बॉस के पास गया, खिलखिलाते हुए अपने बॉस को उसने वो लेटर को दिखाया। द लेटर टू गॉड, जो भगवान को लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज कैरियर,
अपने संपूर्ण, अपने पूरे जीवन काल में, कार्यकाल में, ठीक है, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के मतलब रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, आज तक मतलब जो डाकिया था, कह सकते हो डाकिया ने अपने संपूर्ण जीवन काल में आज तक भगवान का एड्रेस देखा ही नहीं था। ये पहला एक एड्रेस है जिसको डाकिया नहीं जानता या फिर उसने कभी देखा ही नहीं, ना ही सुना है, ठीक है। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमेबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ठीक है, अ फैट, एक मोटा, एमेबल फेलो मतलब खुश मिजाज बंदा, ठीक है, सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन कह सकते हो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो भी तेजी से हंसने लगे, फिर अचानक ही, इमीडिएटली, तुरंत अचानक ही क्या होता है, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर रहता है, एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पर ऐसे पटक देता है, रख देता है। कमेंटेड, और टिप्पणी करता है, मतलब कहता है उसके बारे में, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जिस तरीके से इस पत्र लिखने वाले इंसान में भरोसा है, ठीक है। स्टार्टिंग अप आ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार, क्या बात है, मतलब वो भी थोड़ा सा इंप्रेस हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो भरोसा है उसका, वो यहाँ पर बहुत ही मायने रखता है। अब देखो उसका जो भरोसा है, जो विश्वास, वो क्या क्या चीज़ें करवाता है। Okay. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब देखिए, so in order not to shake the writer's faith in God, अब जिसने उस पत्र को लिखा है उसके भरोसे को बिना डगमगाए या फिर बिना हिलाए डुलाए क्या किया, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर जो था वो एक आइडिया के साथ आया, मतलब एक विचार उसके दिमाग में आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब देखिए, बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो उसमें यह स्पष्ट हो गया कि दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देना, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी एक अच्छी भावना के अलावा इस पत्र लिखने वाले को और भी कुछ की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने सोचा कि चलो इसका उत्तर दिया जाए, ठीक है, उत्तर दिया जाए, लेकिन इस उत्तर के साथ साथ कुछ और भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है, वो उसका 100% है, मतलब उसका पैसा है जो उसने मांगा हुआ है, ठीक है। अगर आप उसका उत्तर देना चाहते हैं तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो मतलब अब एक अच्छी भावना के अलावा इस पत्र लिखने वाले को और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है, 100% की। अब देखिए, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ठीक है। इंक एंड पेपर, तो इंक और पेपर और नेक भावना के अलावा उसको पैसों की ज़रूरत है उस लिखने वाले को। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा, मतलब जो बॉस था उसने सोच लिया था, हाँ इसकी मदद करते हैं, इसको उत्तर दिया जाए, ठीक है, ताकि इसका जो विश्वास भगवान में वो बना रहे, कभी टूटे ना, कभी डगमगाए ना, कभी ख़त्म ना हो, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने पैसे मांगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने ही कर्मचारियों से पैसे के लिए मांग की, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। क्यों? ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, उसने भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसमें डाला। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है।
और एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ उसके दोस्त, यानी कि किसके, जो बॉस थे, ठीक है, बॉस के जो कुछ दोस्त थे, हु ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, जो ये भी चाहते थे कि हाँ टू गिव समथिंग, कि कुछ दे देना चाहिए, ठीक है। जब उसने अपने दोस्तों से बताया भाई ऐसी सी बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, जब ऐसी कोई बात है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स क्या होता है, दानशीलता है कुछ कार्य, ठीक है, मतलब चैरिटी मीन्स दान करना, ठीक है, किसी अच्छे काम के लिए दान करना चैरिटी कहलाता है। तो उसके दोस्तों ने भी कुछ पैसे दिए जब उसने बताया इस बात को। तो अच्छा, फिर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पैसेस, अब उसने अपने कर्मचारियों से भी इकट्ठे किए, अपनी सैलरी से में से भी दिया, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे, और तब भी जा कर के 100 पैसेस कंप्लीट नहीं हो पाए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 100 पैसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पोस्ट मास्टर भी उसकी मदद पूरी तरीके से नहीं कर पाया, पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God, ठीक है। अब देखिए, he put the money, उसने जितने पैसे कलेक्ट हुए उसने उसमें डाल दिए, लेकिन क्या कर सकते हो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पैसेस, उसके लिए बहुत ही असंभव हो गया था सबको साथ मिलाकर भी 100 पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यहाँ से, ठीक है, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो क्या हुआ, लेकिन 100 पैसे तो नहीं हो पाए, लेकिन आधे से ज़्यादा पैसे, मतलब पैसे उसके पास हो चुके थे, आधे से ज़्यादा पैसे उसने कलेक्ट कर लिया, लेकिन पूरा 100% नहीं हो पाया था। तो उसने कहा ठीक है, जो हो गया हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। ही पुट द मनी, उसने उस पैसे को किस में डाला, एनवलप में डाला, ठीक है, एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता लिखा, एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग, और उसमें एक लेटर लिखा, उसमें कुछ क्या किया उसने, एक छोटा सा लेटर उसमें डाला, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर। उसने क्या किया, उसने एक एनवलप लिया, ठीक है, एनवलप पे एक लेटर था, और उस लेटर में सिर्फ एक ही था, सिर्फ एक वर्ड लिखा था, वो वर्ड लिखा था सिग्नेचर ऑफ गॉड, ठीक है, जैसे भगवान सिग्नेचर किया हो ना, उस तरीके से सिग्नेचर करके और उस पत्र को लिफाफे में डाल करके ऊपर लेंचो का पता लिख कर रख दिया। ओके, ठीक है। अब देखो, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अब अगले दिन क्या, संडे को यानी कि रविवार को, लेंचो केम अ बिट लेटर अर्लियर, लेंचो आया अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ठीक है। लेंचो कम अ बिट अर्लियर, वो थोड़ा सा और जल्दी आ गया, जैसे कि वो डेली आया करता था वहाँ पर पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है क्या, ठीक है। मतलब जो लेंचो था वो डेली आता था और पूछता था कि मेरे लिए कोई पत्र आया हुआ है क्या। तो आज यानी कि संडे के दिन क्या होता है, वो और भी जल्दी आ जाता है, ठीक है, और जल्दी आता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब देखिए, it was postman, जो डाकिया था, himself, खुद, who handed the letter to him, डाकिया ने खुद से अपने हाथों से उस पत्र को किसको दिया, लेंचो को दिया। while the postmaster, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे, experiencing the contentment of a man, ठीक है, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे, उस व्यक्ति की संतुष्टि, who has performed a good deed, जिसने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। looked on from his office, वो अपने ऑफिस में बैठकर ही उसको देख रहा है कि हम सब ने जितना अच्छा काम किया है, अब क्या वो पैसा जिसको दिया जा रहा है, अब वो देख रहे हैं कि भाई इसका तो आनंद बिल्कुल अलग होता है ना। मतलब कि जब आप किसी की मदद करते हो, आप में एक अलग से खुशी होती है, अरे मैंने उसकी मदद की थी, है ना।
मतलब ऐसी मदद नहीं कि आप उसके मतलब एवज में आप उससे कुछ मांगो, ठीक, या आप उसकी हेल्प करो तो वो भी आपकी हेल्प करे, वो वाली हेल्प नहीं। मतलब ऐसा कुछ जब आप मदद करते हो किसी की भी जो आपको वापस रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी खुशी से कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी खुशी बहुत ही अलग हो जाती है, उसकी खुशी बिल्कुल अलग ही होती है। और वही खुशी जो पोस्ट मास्टर जी हैं वो मतलब फील करना चाहते हैं, दूर से बैठ कर देख रहे हैं उसी चीज़ को, आनंद ले रहे हैं कि वाह हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, ओके। फिर आगे देखते हैं, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब देखो जो लेंचो था उसने ज़रा सा भी सरप्राइज मीन्स क्या आश्चर्य प्रकट नहीं किया ऑन सीइंग द मनी, उन पैसों को देख करके। अब देखिए पैसों को देखा लेकिन उसको कोई भी फील नहीं आया। फिर सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको यकीन था कि भगवान, बिल्कुल यकीन था उसको कि हाँ भगवान उसको क्या करेंगे, रिप्लाई तो देंगे ही देंगे, ठीक है, और पैसे भी देंगे, उसको पूरा भरोसा था। अब नॉर कुड हैव सॉरी Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेकिन उसको ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई पैसे आ गए यार, है ना। इससे हम लोग क्या हुआ, मान लीजिए भगवान को पत्र लिखे और आपको कोई पैसे दे दे, ठीक है, आप अरे वाह पैसे भी आ गए, है ना, तो मतलब आपको आश्चर्यचकित हो जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन वो बंदा वो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसने क्या चुपचाप उसने पैसे गिने और गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब देखिए God could not have made a mistake, भगवान इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता। Nor could he have denied Lencho, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते थे। Lencho what he had requested, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। सोचता क्या है कि भगवान इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकते, और मैंने जो कहा है, मैंने जो रिक्वेस्ट किया है उसको मना भी नहीं कर सकते, तो क्या बात है, आखिर पैसे कम कैसे हो गए, ठीक है। अब वो ये बात सोच रहा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब तुरंत ही जो लेंचो था वो कहाँ गया, वो गया मतलब विंडो पे जो खिड़की पर, वहाँ से उसने क्या लिया, एक पेपर और एक इंक लिया, ठीक है, लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जैसे आप बैंक वगैरह जाते हो तो वहाँ पर एक डेस्क टाइप में होता है, कहीं पर भी लगा होता है, जिस पे आप खड़े होकर के या फिर बैठ करके आप उस पर लिख सकते हो, ओके। तो पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब अपने ब्रो को, अपने भावों को ऊपर चढ़ा करके तान करके, ठीक है, उसने लिखना शुरू किया। Caused by the effort he had to make to express his ideas, ओके। जो माथे पर जो उसकी भौं थी, मतलब जो चढ़ा रखा था, जो उसने सलोटे बना रखी थी, क्या कॉस्ड बाई, वो किस कारण से था, वो जो एफर्ट लगा रहा था उसमें लिखने के लिए, जो अपने एक्सप्रेशंस को वो उस पेपर पे लिखने के लिए प्रयास कर रहा था, ठीक है, वही चीज़ उसके क्या मतलब एक्सप्रेशन पर भी दिख रहा था, जो चीज़ वो लिखना चाह रहा था। फिर व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब क्या किया, when he finished, जब उसने फिनिश कर दिया, he went to the window, तो वो विंडो के पास गया, खिड़की के पास, ठीक है, to buy a stamp, स्टैम्प खरीदने के लिए उसने स्टैम्प लिया, which he licked, जिसको उसने चाटा, और affixed to the envelope, और उस पत्र पर, उस एनवेलप, उस लिफाफे पर उसने रखा और चिपका दिया, फूंक मार करके, ठीक है, तो चाटा फिर चिपका दिया, फिर उसको मतलब फूंक मार के उसको सुखा भी दिया, ओके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वो क्षण, वो वक्त जब जो लेटर था
लेंचो ने डाला और वो लेटर मेल बॉक्स में गया तो क्या हुआ, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, वो गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, उसने कहा, मतलब उस पत्र में लिखा था क्या, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी। ऑफ द, क्या कहा, हाँ, गॉड ऑफ द मनी, ठीक है, भगवान, जो मैंने पैसे आपसे बोले थे भेजने के लिए उसमें से केवल 70 पैसेज यानी कि 70 पैसेज ही मुझे मिले हैं। अब सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और जो शेष हैं 30 पैसेज, 30 पैसेज जो बचे हुए हैं वो भी आप हमको भेज दीजिए। और क्या कहता है, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे पत्र के द्वारा इसको नहीं भेजिएगा, इन पैसों को पत्र के द्वारा नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कहते क्या, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। मतलब क्या, ठगों का समूह है, जो ठग लेता है, पैसे चुरा लेता है, चोरी कर लेते हैं, ठीक है, लेंचो लास्ट में लिखा था। तो देखिए, मैंने कहा था आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ सीखोगे। तो यहाँ पर नेकी का जूता खा, है ना। तो मतलब ये नहीं कह रहा, ये है कि हाँ, उन लोगों ने हेल्प की और करना भी चाहिए। जब किसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो आप सबसे पहले उसकी मदद करो, हेल्प करो, ठीक है। आज के वक्त में कोई भी किसी की भी हेल्प नहीं करता, तो हम सबको ऐसा बनना चाहिए कि हाँ भाई हमको हेल्प करनी चाहिए किसी की भी, है ना। लेकिन हाँ, हेल्प करने के साथ ही साथ आप उससे ये कभी उम्मीद ना करें कि आपको वो चीज़ वापस मिलेगी, कि आपने उसकी मदद की है तो आपकी भी वो मदद करेगा। अगर आप ये नहीं सोच करके हेल्प करते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार चलो मैंने उसकी मदद की, उसकी हेल्प की, तो वो खुद अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस थोड़ा सोच की बात है। हालांकि वो नहीं जानता है तो उसने मतलब इतना बातें कह दी कि बदमाशों का टोली है, ठीक है, मतलब कह सकते हो ठगों का समूह है पूरा जो एम्प्लॉय है, जबकि एम्प्लॉयज़ ने ही वहाँ के पैसे इकट्ठे करके उसको दिए, ठीक है। तो वो उसको पता नहीं, उसने इसलिए ऐसा कहा है, वो बातें अलग हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ सीखने को मिली, पहला है फेथ और दूसरा है हेल्प। अब देखो इसको नाम दिया क्यों गया, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। उसको उम्मीद थी कहाँ से, भगवान से ही, कि भाई भगवान मेरी मदद करेगा ही करेगा। अब देखो ये है कि कभी किसी की भगवान मदद नहीं करता, ठीक है। भगवान किसी की मदद करता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अपने बंदों को यहाँ भेज चुका है। मतलब उसने हम सबको बनाया है, उसने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम एक दूसरे की मदद करें। सिंपली कहें तो जैसे कि आप लोग जानते हो, धरती पे डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है ना, माता पिता को भगवान कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसे भी पर्सन को आप भगवान बोल सकते हो जो आपकी मदद करता हो, ठीक है, आपको हर जगह खड़ा रखता हो, आपकी हेल्प करता हो, है ना, तो आप उसको भगवान बोल सकते हैं। तो भगवान क्या डिफिनेशंस नहीं है, ना ही भगवान यहाँ रियलिटी में है। भगवान यहाँ रियलिटी में हैं तो बस हम लोग के तौर पर, हमारे रूप में उसने हमें यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि हम एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने भी देखिए उन्होंने उसकी मदद की, नहीं तो क्या लगा था कि भाई किस लिए इसकी मदद की जाए, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के नज़रिए से बहुत, ठीक है। इसमें से कम 1-2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और इसमें से एक पैराग्राफ भी आता ही आता है। तो इतनी चीज़ें आपको अ लेटर टू गॉड से पढ़नी है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपकी बुक चेंज हो गई है तो
आपको ये भी लग रहा हो कि भाई इसका सिलेबस वगैरह क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले आप नई बुक उसको ख़रीद लो जिसमें दोनों चीज़ें मिक्स रहती है। अगर आपको अलग अलग भी मिलती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट आपको अलग मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फुटप्रिंट्स अलग मिलती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक साथ मिल जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे भी हो आपको ये चीज़ उसमें देखना कि भाई फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए बस। और बाकी अगर आपकी बात करूँ मैं एग्ज़ामिनेशन की, तो उसका परफॉर्मा कुछ यूँ हो जाएगा जैसे कि आपको फर्स्ट फ्लाइट से कितने नंबर मिलेंगे, आपको फर्स्ट फ्लाइट जो नंबर है वो करीब होंगे आपके 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, ठीक है। आपके फर्स्ट फ्लाइट प्रोज पोइट्री दोनों मिला करके आपको 15 नंबर का दिया जाएगा। जैसे उसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज, जो कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उसका आंसर दोगे तो आपको 4 नंबर वो मिलेगा, 2-2 करके। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और उस लॉन्ग में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि शॉर्ट में भी आपको 2 मिलेंगे क्वेश्चंस, किससे, आपको फर्स्ट फ्लाइट से ही मिलेगा। फिर 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चंस और 3 बहुत ही छोटे वोकैब से, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि आपका मिलाना हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच हो गया, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये आपका कितने नंबर का, आपका 3 नंबर का ये हो गया, तो आपका 15 नंबर का ये हो गया। अब देखो पोइट्री में आपको कितना मिलता है भाई, पोइट्री आपका आता है 8 नंबर का, ठीक है। ये आपका सिर्फ प्रोज का था, प्रोज का आपको कितना था 15 मार्क्स का, लेता हूँ। जो प्रोज है 15 कंटेन करेगा, पोइट्री 8 करेगा, ठीक है। अब पोइट्री में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। आपको 4 लाइन की या फिर 8 लाइन की आपको कविता दी जाएगी और उसी में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें से आपको आंसर देना होगा। तो 2 नंबर आपके वो हो जाएंगे, 4 नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स, फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, कुछ आपको उसमें पोएम दिया जाएगा, आपको उसमें सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, या फिर और 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन द सिलेबस, या फिर 4 लाइन की कविता जो आपने याद कर रखी हो। ध्यान रखिएगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें यही लिखा रहेगा 4 पंक्तियों की कविता लिखिए जो कि आपके सिलेबस की हो, ठीक है, मतलब आपके पाठ्यक्रम की हो, लेकिन वो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी मत करिए कि जो आपका उसमें प्रश्न पत्र में 4 लाइन दे के रखा है उसी का लिख डालो, नहीं, उसको नहीं लिखना है, उसको लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अलग से आपको 4 लाइन की कविता को याद करके रखना है। तो या सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन की कविता, ये आपके 4 नंबर दिलाएगी। देखो फ्री में आपको मार्क्स मिल रहे हैं, सिर्फ 4 नंबर का 4 लाइन की आपको कविता याद कर लेनी है, ठीक है, ओके। तो ये आपका था पूरा फर्स्ट फ्लाइट का। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट फ्लाइट, यानी आपका फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज और पोइट्री कितना आपको 15 और 8 का ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं फुट प्रिंट विदाउट फीट, मतलब कि हमारी सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रीडर में वो आपका पूरा कितने मार्क्स का रहेगा, अब टोटल 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। फुट प्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। फुटप्रिंट
फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, ये जो आपकी बुक है ये कितना नंबर कंटेन करती है, जबकि 12 नंबर कंटेन करती है। क्या चीज़ इसमें भी आप क्या आ जाता है, तो इसमें आपको मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 छोटे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। फिर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। फॉर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब देखिए 4 आपको बहुत ही छोटे छोटे क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्रू फॉल्स कंप्लीटिंग सेंटेंस। ओके, तो ये आपका हो गया, यानी कि 4 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं, किसमें, 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका सेक्शन लिटरेचर का। ओके, जो कि आपको और कह सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा, आपको 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से मैंने आपको कितने मार्क्स का बता दिया है, 35 मार्क्स आपको मैंने बता दिया है। ओके, तो ठीक है, तो यही थी आज हमने ख़त्म किया आपका फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1। ओके, अ लेटर टू गॉड, और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बाकी अगले चैप्टर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।